इतना भयंकर माहौल आज तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बीच में एक बॉर्डर बना दिया गया है हरियाणा और उसको शंभू बॉर्डर नाम दे दिया गया है। ऐसे हालात तो हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। इतने बड़े बड़े आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक बाजार के कोई थे, उनको उठा लिया, सराफा बाजार के कुछ थे और कुछ काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, कुछ उनको उठाया। मतलब किस लिए कि भाई सिर्फ किसी को डराना है, धमकाना है या कोई एक मैसेज देना है आपको। 13 फरवरी को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो एहतियात के तौर पर काफी किसानों को अंबाला पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो जिस वकील ने सबसे पहले किसानों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, उनकी जमानतें करवाई, मिथुन वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और काफी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं चौंकाने वाली, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। मिथुन जी, बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेताओं भी आपके धन्यवाद कर रहे हैं, उनसे भी हमें पता चला है कि सबसे पहले जमानतें जो हैं आपने करवाई हैं, तो क्या उस समय कैसा हाल था वो बताइए। देखिए, हाल तो मेरे ख्याल से आप भी बॉर्डर पर मौजूद थे उस समय में। इतना भयंकर माहौल आज तक हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह का माहौल कभी कोई ना देखे। अगर हम बात करें आंदोलन को लेकर के, एक आम आदमी आप देखोगे कि सड़कों पर बैठा है, चाहे वो सरकारी कोई भी हो, चाहे वो आशा वर्कर कोई भी हो, चाहे वो बीच में डॉक्टर्स भी हड़ताल पर थे, पीछे पटवारी हड़ताल पर थे, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब मतलब सरकार जा किस तरफ रही है? अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा जो हड़ताल करने पर, मतलब आंदोलन करने पर उसके बिना काम होते ही नहीं है और आंदोलन करने के बाद भी जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाती। अब आप एक चीज़ देखिए, किसान जो है आज 23वां दिन आ चुका है और जब पहला दिन था, जब वो लोग निकले थे, कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हम हरियाणा में आकर के कोई हुड़दंग मचाएंगे, दंगा करेंगे। वो सिर्फ दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा उनको? अब बीच में एक बॉर्डर बना दिया गया है हरियाणा और उसको शंभू बॉर्डर नाम दे दिया गया है। ऐसे हालात तो हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। इतने बड़े बड़े आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बुलेट्स जो हैं लगी भी हैं, कईयों को घायल हुए हैं, कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। मतलब ऐसा माहौल हमारे हिंदुस्तान में, अगर हमने क्या यही उम्मीद की थी? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अपने हिंदुस्तान को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? इस तरफ लेकर के जा रहे हैं कि कोई भी अगर आंदोलन करना चाहे तो उसकी आवाज़ को दबाया जाए, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। मिथुन जी, इस पूरी आंदोलन में अंबाला पुलिस की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कई आम आदमी जिनका किसान आंदोलन से कोई संबंध भी नहीं था, वो सड़क पे थे, कोई काम जा रहे थे, उनको भी हिरासत में लिया गया। देखिए, बिल्कुल मेरे को भी सुनने में आया है और जो पहली लिस्ट आई थी कुछ 28 के करीब, उसमें डीडीआर में नाम थे। तो सुनने में आया कि भाई एक बाज़ार के कोई थे, उनको उठा लिया, सराफा बाज़ार के कुछ थे और कुछ काम करने वाले लोग थे, मज़दूर थे, कुछ उनको उठाया। मतलब किस लिए कि भाई सिर्फ किसी को डराना है, धमकाना है या कोई एक मैसेज देना है आपको। ठीक है, मानता हूँ कि भाई ये पुलिस की मजबूरी है। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और आपके यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, तो पुलिस मजबूर है। पुलिस आदेशों की पालना कर रही है, पुलिस को आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। अगर कोई सरकारी अफसर है, चाहे उसमें डीसी साहब हैं, चाहे उसमें एसपी साहब हैं, चाहे उसमें तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, कोई भी सरकारी अफसर है वो फंसा होता है सरकार के चंगुल में और जो सरकार से उनको आदेश आएंगे उनको मानना पड़ेगा और उसी आदेशों के तहत वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ कसूरवार कौन है? ये पुलिस वाले कसूरवार नहीं है, वो भी हमारी तरह भाई हैं। कसूरवार है तो सिर्फ खट्टर सरकार और केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, जो इस तरह के फरमान किसानों के ऊपर डालने के लिए आदेश दे रहे हैं कि आप लोग करिए, रास्ता रोकिए, परेशान कीजिए। अब देखिए क्या रास्ता रोकने से क्या हुआ, अब हौली हौली खोलना शुरू किया है। भाई इतने समय अगर परेशानी आपको थी तो अभी भी आप ना खोलते, वो भी अभी बंद रखने रास्ते खुल रहे हैं, क्या जनता का दबाव हो गया?
देखिए जनता का भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि इतने 23 दिनों में जो सरकारी खजाने में अब रोडवेज की बस थी उसको घूम करके जाना पड़ रहा है, 30 किलोमीटर फालतू चलना पड़ रहा था, वो नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, सब्जियां सारी रुकी पड़ी हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया था, क्योंकि हर चीज़ जो है वो रुकी हुई थी, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी फेलियर है सरकार की तरफ से, जो इस तरह की इन्होंने घटनाक्रम को वो दिया। आपने कितने किसानों की जमानत करवाई? देखिए जो हमें पता लगा था कि उसमें जो पहली लिस्ट आई थी उसमें किसान तो बहुत कम ही थे, जो किसान थे बड़े कम थे। उनमें से लगभग 4 की तो मैंने जमानत कराई है, और एक 5 में थे जो वो रात को लगभग 10:30-11 बजे आए थे, क्योंकि मैं पार्षद भी हूँ। तो इन्होंने कंडीशंस ऐसी बनाई हुई हैं, उसमें एक पार्षद के साइन चाहिए, एक फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर के साइन चाहिए, तो वो बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पा रहे थे लोगों के पास में। तो मैंने जो है वो अपनी तरफ से बाहर निकल करके आया, तो मेरी तरफ से वो सेवा मैंने देनी शुरू की। तो कोई चार्ज वगैरह किया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम भी जो हैं अगर किसान बैठे हैं आंदोलन पर तो खाली अपने लिए नहीं, वो आम जनता के लिए भी बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं। इससे सबको फ़ायदा होगा। अगर ये एमएसपी लागू होती है तो उससे सबको फ़ायदा होगा। तो ये एक हमारी खुद की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम भी कहीं ना कहीं से उनका जो है सपोर्ट करें। हमें अगर आंदोलन में कहीं पे भी कुछ भी हम हिस्सा बन सकते हैं तो हमने सोचा कि हम फ्री जो है बिना किसी एक सेवा के नाते हम जो है, और संगम टीम के सदस्य होने के नाते। आपने कहा कि किसान सबके लिए बैठे हैं, लेकिन कुछ बातें फैलाई जा रही हैं कि इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी, एमएसपी दी जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उसके बारे में देखिए, कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली है, कंट्रोल होगी महंगाई। ये सिर्फ बातें बनाई जा रही है, क्योंकि उनका एक एजेंडा होता है। बीजेपी का, आरएसएस का एक एजेंडा है, और वो एजेंडे को पूरा अपनी तरह से पूरा लागू करते हैं और पूरा ऐसा भ्रम फैला देते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी दृश्यम फिल्म जो है, एक चीज़ दिखाई जाती है लेकिन होता कुछ हो रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो है वो दृश्यम कर रही है। और आप देखना आने वाले 24 में ये जो अपना 400 पार का एक आंकड़ा नारा दे रहे हैं, सिर्फ दृश्यम बनाया गया है। आप हम सबके चारों तरफ माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, लेकिन जब असलियत आएगी वो दृश्यम फिल्म जैसे 75 पार आया था। यस, जैसे 75 पार हुआ था वैसे ही 400 पार होगा। आप देखना आने वाले 2024 में इनको अंबाला की जनता, हरियाणा की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है, जो आज जो मतलब इनका गला दबा चुके हैं सरकार, अब उनको दिखाने का समय आ गया और वो दिखा करके मानेंगे। तो आगे अगर किसानों पर कुछ केस होते हैं तब भी आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। कोई भी उनके केस होता है और कोई भी उनको किसी भी लेवल पर लीगल एड की ज़रूरत है या कोई भी उनको सहायता की ज़रूरत है, हम अपना दायित्व समझते हुए और हम अपने संगम साथी होने के नाते, हमारा संगम साथी भी हमारे फ़र्ज़ है हमारा सभी का। हम सब एकजुट हैं, उनके साथ हैं। जब भी उनको ज़रूरत होगी हम उनके हमेशा साथ खड़े हैं। आपने कहा 28 में से 4-5 ही किसान थे, बाकी कौन लोग थे? देखिए, बाकी लोग जो हैं ये वेरीफाई करेंगे जब तफ्तीश होगी, अच्छे से निकल करके आएगी। अब इन्होंने 751 में उनको अंदर कर दिया। कोर्ट में भी तो भेज सकते थे, कोर्ट में नहीं भेजा। क्यों? कोर्ट तो 1 मिनट में जमानत लेती उस समय में, है ना। कोई इस तरह के मुचलके जो इन्होंने इतने बड़े बड़े फरमान कर दिए, 10 लाख के बॉन्ड, ये सब चीज़ें थी, ये शायद कोर्ट में ना होती। अच्छा, एक और बात आ रही है, जो प्रोसेस बना दिया जमानत के लिए, 10 लाख का मुचलका, क्या इतना बड़ा ये 751 का क्राइम है ये? देखिए, मैं फिर वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये सब सरकार के फरमान आए थे कि किसान के ऊपर प्रेशर किस तरह से बनाया जाए। आपने उनको अंदर कर दिया, हालांकि बेलेबल ऑफेंस है। साथ की साथ अगर प्रोविज़न में भी क्या है, अगर आपके पास जमानती नहीं हो रहा है तो पर्सनल बॉन्ड पर आजकल हमारी कोर्ट छोड़ती है। कल ही एक मेरे जो अक्यूज थे वो बरी हुए हैं, उनके पास जमानती नहीं था, कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा। अब इतनी बड़ी कोर्ट है, इतनी बड़ी अदालतें जब पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ सकती हैं, तो ये एसडीएम कोर्ट जो है वो पता नहीं ऊपर से आदेश आए हुए हैं, उनका भी कसूर नहीं कहूँगा मैं, ऊपर से जो सरकार के आदेश आए हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। कानून क्या कहता है, जो ये मुचलका इतना बड़ा लगा दिया गया, बाकी इसके साइन उसके साइन कर दिया गया, कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं कि कुछ लोग 50-50 हज़ार रुपये कुछ लोगों ने दिए, 95,000 तक की बात भी सामने आ रही है। ये किस क्राइम में इतनी मुश्किल जमानत होती है? देखिए, वैसे तो
अगर आप देखें कि 302 मर्डर केस भी अगर कोई हो तो उसमें भी हमारी जो कोर्ट है इतने बड़े मुचल्लके के लिए हमारी कोर्ट भी कभी ऑर्डर नहीं करती, और ये इस तरह की कंडीशंस तो हमारे कोर्ट भी कभी नहीं लगाती है कि आप किसी गजटेड ऑफिसर के साइन करवाइए। उसमें एक जमानती होता है, एक शनाख्ती होता है, और वो कोर्ट जो ऑर्डर करती है 5 लाख 2 लाख 3 लाख जितने के सेटिस्फेक्शन के वो सिर्फ बेल बॉन्ड देने होते हैं। उसमें कोई इस तरह की पुलिस रिपोर्ट नहीं लगाई जाती कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो 302 में अपनी सजा भुगत करके आया हुआ है, ठीक है, और एक बेलेबल ऑफेंस है, उसमें उसकी बेल हो जाती है, क्या कोर्ट उसको कहेगी कि भी आप पुलिस रिपोर्ट लाओ? और पुलिस रिपोर्ट में आ जाएगा कि 302 का इसका ऊपर मुकदमा दर्ज था जिसको सजा हो रखी है, तब वो बेलेबल ऑफेंस में क्या वो अंदर जाएगा? सोचने की बात है कितना मिसयूज किया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर के। मतलब एक जो कहते हैं कि भाई समय आ गया है, जो घड़ा है वो पाप का भर चुका है और पब्लिक जनता बहुत परेशान है। आने वाले 24 में बहुत बुरा भुगतेंगे ये लोग। क्या किसान या जो भुक्तभोगी रहे इस चीज़ के, वो चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ को आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं पुलिस को और बाकी प्रोसेस को? उसको देखिए वो सारी प्रोसेस चल रहे हैं, उनकी लीगल टीम है एक, मैं भी उनके एक उसमें मेंबर भी हूँ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें सारी बातें चल रही हैं। वो लोग तैयारी में हैं, पूरा चैलेंज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जाने की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिथुन वर्मा, जाना माना अम्बाला का नाम है, पार्षद भी हैं, और जैसे इन्हें पता चला कि किसानों को हिरासत में लिया गया है, तुरंत इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ ये वहाँ पर ड्यूटी इन्होंने दी। कई किसानों की निःशुल्क जो है वो इन्होंने जमानत करवाई, और आगे भी ये दावा कर रहे हैं कि ये कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़े हैं, और आगे भी किसी भी प्रकार की किसानों को इनकी जो ज़रूरत होगी उसमें भी ये साथ देने के लिए तैयार हैं। और बड़ी हैरानी भरी बातें अब सामने आ रही हैं कि किस तरीके से, जैसा इन्होंने बताया कि हत्या के मामले में भी इतना बड़ा मुचलका जो है वो नहीं देना होता, और 10 लाख तक की मुचलके पर जो है वो जमानत, एक 751 जिसको हम बोलते हैं आम छोटी सी धारा है, उसी में उनको बड़े मुचलके पर जमानतें दी गई।